हर हर गंगे हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज वरुथनी एकादशी है और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करके उपवास रखा जाता है और पुण्यदायिनी सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली कथा का श्रवण किया जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मोक्षदायिनी वरुथनी एकादशी की कथा का। वरुथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। सबसे पहले आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर एक समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरुथनी एकादशी का महात्म्य सुनाया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। ये इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। ये समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के ही व्रत से मांधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के समान ही धेनु अर्थात गाय का दान है। ये साक्षात भगवान का कथन है। बताए गए सभी दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए पाप भीरु मनुष्यों को पूर्णतः प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथनी का व्रत करे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे धर्मराज, सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग और भक्ति पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम के एक राजा राज्य किया करते थे।
वह बहुत ही धार्मिक विचारों के और दानी भी थे। हमेशा भगवान का ध्यान किया करते और पूजा में लीन रहते थे। एक बार राजा मांधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी वहां पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा। पैर खाने के साथ ही वह राजा के पैर को घसीटकर जंगल में ले जाने लगा। राजा भालू के पैर खाए जाने से बहुत घायल हो गए थे, जिस कारण खुद की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मांधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। राजा की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उनकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो और भी अधिक दुखी हुए। फिर भगवान को याद किया। भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। तब राजा ने उनसे पूछा कि प्रभु, शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? तब भगवान ने कहा कि हे राजन, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। तब इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे अंग एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए। वहाँ पर भगवान की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना की। एकादशी का दिन आने पर श्रद्धापूर्वक उन्होंने वरुथनी एकादशी का व्रत भी किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें अपना पैर वापस मिल गया। उनके अंग पुनः पहले की तरह हो गए और इस प्रकार उन्हें हर तरह के शारीरिक और मानसिक दुखों से भी छुटकारा मिल गया। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ग्यारस माता की जय। श्रोताओ, अब सुनिए ग्यारस माता की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री नारायण जी से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई शुभ फल प्राप्त ही नहीं हो रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है। तब श्री नारायण भगवान कहने लगे, देवर्षि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। देवर्षि नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बहुत बुरा फल मिल रहा है। वे महान दुख भोग रहे हैं। तब भगवान कहने लगे, अच्छा देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, मैं अभी अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी थोड़ी ही देर में एक चोर उधर से गुजरा। उसने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर वह दलदल लांघकर आगे निकल गया। फिर आगे जाकर उसी चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर के बाद वहां से एक वृद्ध साधु महाराज गुजरे। उन्होंने उस गाय को दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। लेकिन प्रभु, मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद भी जब वह साधु महाराज आगे गए तो खुद एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट भी लग गई। बताइए प्रभु, ये कौन सा न्याय है कि जिसने गाय की मदद की उसे दुख मिला, बल्कि जो गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया उसे सोने की मोहरों भरी थैली मिल गई। नारद जी की बात सुनने के बाद नारायण भगवान बोले, देवर्षि, ये सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग रहा था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरें मिली। वहीं इन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उनके पुण्य बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। देवर्षि, इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। ये सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करते हुए बैकुंठ लोक से चल दिए।
प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, देवर्षि महाराज की जय। अब आप सभी बहुत ही प्रेम से एकादशी माता की कथा भी सुनिए। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धावस्था होने के बाद भी वह इस व्रत को उतनी ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्धावस्था में तो वैसे भी बहुत सारी बाधाएं होती हैं। वैसे तो बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना से इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जल ही रखती थीं। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जल व्रत रखा। दिन भर उन्हें प्यास लगी रही, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयम में रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी बांटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिला, चैन पड़ा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फिर मुंह सूखने लगा। एक तो धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो इसी प्रकार की होती है। फिर जैसे तैसे रो धोकर किसी प्रकार दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसका कटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। न उन्हें घर के बाहर शांति मिल रही थी, न अंदर। वे चारपाई पर पड़ी पड़ी बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रहीं और कहती रहीं, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका ये व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति के साथ बीत सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा जी, क्या हुआ आपको? क्यों चिल्ला रही है? आप इस बुढ़ापे में इतने कठिन व्रत को क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जल व्रत करने की नहीं है तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं? आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि ये तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। अपने घर के द्वार पर मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो देखा आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर वो फिर से चारपाई पर निढाल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से आवाज लगाकर कहने लगी, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर ये शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जल एकादशी का व्रत रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। ये सोचकर वो शांति से अपनी चारपाई पर फिर लेट गई। जब बहुत तेज की प्यास लगती है तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, यहाँ तक कि सपने भी पानी के ही आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी थी कि थोड़ी ही देर के बाद में बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो, और वे बहुत देर तक उस कुएं में पानी में हाथ पांव चलाती रहीं।
किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलती दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका गला सूखने लगा, उनके प्राण निकलने लगे। किंतु बूढ़ी माँ का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी देर में बाहर उजाला होने लगा, ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया हो। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अब सवेरा होने में बस कुछ ही देर बाकी है। ये जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी माँ किसी भी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। वह उनके सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहा और वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत उसी प्रकार निर्जल रखने लगी। और फिर एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माँ और उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, जैसे आपने बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को मोक्ष प्रदान करना। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।